नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम शुक्ला और आप देख रहे हैं लॉकडाउन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले कुछ दिनों में भारत के युवाओं के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म में अलग अलग माध्यमों से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। ये पिछले लगभग एक हफ्ते से अभियान चलाया जा रहा है और सभी युवाओं ने केंद्र की जो एजेंसियां हैं, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी एसएससी और रेलवे, उनसे मांग की गई है कि जो रुके हुए एग्जाम जो है उनको आप डेट डिसाइड कीजिए एग्जाम लेने की और उन पे क्या है कुछ एक्शन लीजिए। मेन बात ये है, ठीक है। तो पिछले एक हफ्ते से चलाए जा रहे इस अभियान का अब जाकर के कुछ असर लग रहा है। केंद्र सरकार या जो एजेंसी है उनके कानों तक कुछ बातें पहुंच रही हैं। पिछले ही दिनों में एसएससी की जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसने एसएससी सीजीएल के जो रिजल्ट जो वेटेड थे, रुके हुए थे, उनको देने का डेट डिसाइड किया है। लगभग सितंबर के आखिरी मंथ पे 23-24 सितंबर का डेट दिया हुआ है। तो वहां पे वो कह रहा है ऐसा कि वहां पे रिजल्ट दे देगा। और आज बात करें 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर, तो रेलवे के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने भी कहा है रेलवे जो एनटीपीसी जो पिछले 2019 में इसका भरवाया गया था फॉर्म, उसके लिए जो एग्जाम की डेट है वो 15 दिसंबर से टेंटेटिव डेट्स आ गई है। मतलब 15 दिसंबर से क्या है एग्जाम होना, जो फर्स्ट स्टेज है वहां से चालू होने की बात कही गई। तो इस अभियान का जो असर है वो दिखाई पड़ते जा रहा है और इस अभियान का असर केवल केंद्र में नहीं, राज्य में भी इसका असर दिखाई पड़ा है। कल ही जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की जो मेंस की एग्जाम होनी थी उसकी भी डेट क्या है डिक्लेयर कर दी है। ये डेट जून में होने वाला था एग्जाम, तो कोरोना कारण क्या है कि 18 अक्टूबर से उसकी डेट डिसाइड कर दी है। ठीक है, तो ये हो गई मेंस की बात। लेकिन आज के इस वीडियो में जो मैं आप लोगों के साथ आया हूं बात करने के लिए, वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मेंस की बात नहीं करूंगा। मैं बात करने वाला हूं जो पिछली सरकार ने, लगभग 2 साल होने वाले, पिछली सरकार ने जो चुनाव से कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार युवाओं को चुनावी लॉलीपॉप दिया था वो उनके गले पे अटक चुका है। ना वो अंदर निगला जा रहा है, ना ही वो बाहर उगला जा रहा है। तो 23 अगस्त की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं पिछली सरकार द्वारा जो 2018 में चुनाव के कुछ समय पहले अगस्त में 23 अगस्त को एक नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें 655 पदों पर विभिन्न 8 कैटेगरियों में सूबेदार, प्लाटून कमांडर, एसआई स्पेशल के लिए फॉर्म निकाले गए। और मजे की बात तो ये है कि सभी में क्या है आपको अलग अलग फॉर्म भरना था। मतलब अगर एक अभ्यर्थी ऑटो पोस्ट में अप्लाई करना चाहे तो मुझे 8 फॉर्म भरने पड़ेंगे, है ना। जनरल और ओबीसी से 400 रुपए लिए गए और अनुसूचित जाति और जनजाति के जो विद्यार्थी हैं, एससी और एसटी हैं, उनसे 200 रुपए लिए गए। अब होना क्या था, इतने सालों बाद एसआई की भर्ती परीक्षाएं थी, वो भी कितने पोस्ट पे, 655 पोस्ट पे। चुनाव के 3 से 4 महीना पहले क्या था, चुनावी लॉलीपॉप था। ठीक है, चुनावी लॉलीपॉप था। क्या हुआ, धड़ल्ले से फॉर्म भरे गए, एक विद्यार्थी ने 3 से 4 फॉर्म डाल दिए और भिड़ गए अपनी शारीरिक दक्षता परीक्षा में, क्योंकि उसको तो फिजिकल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि तो एसआई की भर्ती थी, फिजिकल भी निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद लग गया, नवंबर में चुनाव होने थे, लग गई आचार संहिता, एग्जाम तो होने नहीं थे। ठीक है, तो दिसंबर में क्या हुआ, सरकार बदल गई। सरकार मतलब अभी वर्तमान सरकार छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है वो यहाँ पे आ गई। इसके बाद भी क्या है, इस भर्ती परीक्षा में जो अभ्यर्थी थे वो अपनी शारीरिक दक्षता को बनाने में लगे हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल में लोकसभा चुनाव आ गया, उसके लिए भी आचार संहिता लग गई, भर्ती परीक्षा का कुछ नहीं हुआ। अब पिछले पूरा 19 खत्म हो गया और ये 20 का भी क्या है अंत आ गया है। इस साल का लगभग भी 4 महीना बचे हुए हैं, तो देखा जाए तो इस पे कोई एक्शन नहीं लेगा। न जाने कितने प्रतिवेदन या कितने आवेदन सरकार को, मंत्रियों को दिए गए, नेताओं को दिए गए और पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी इस संबंध में काफी प्रतिवेदन दिए गए, लेकिन इस भर्ती परीक्षा कुछ नहीं हुआ। 1 लाख से 2 लाख से एक विद्यार्थी ने 3 से 4 फॉर्म डाले थे, 400 रुपए के, 200 रुपए के, वो पैसा मैटर नहीं करता है यहाँ पे। लेकिन इस भर्ती परीक्षा को कुछ हुआ ही नहीं। इसी प्रकार की एक आरक्षक भर्ती परीक्षा निकाली गई थी, पिछले सरकार ने निकाली थी, उसका एग्जाम ले लिया था, उसकी फिजिकल हो गई थी, बस उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना था। जब ये सरकार आई तो उसमें कुछ चेंजेस किए फिजिकल में और मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि 90 दिनों के अंदर आप फिजिकल लीजिए, एग्जाम का रिजल्ट लीजिए, और वो भी भर्ती परीक्षा रुकी हुई थी। इसी प्रकार से विधानसभा के लिए ग्रेड 3 के लिए कुछ पोस्ट आई थी, सुरक्षा पहले कुछ पोस्ट आई थी, वो भी रुकी हुई है, वो भी नहीं ली। इसी प्रकार अगर पीएससी का हम देखें तो पीएससी की भी बहुत सारी परीक्षाएं रुकी हुई है। व्यापम की परीक्षाएं तो पिछले 1-2 साल से ऐसे मानो कि ईद का चांद हो गई है, कोई परीक्षाएं इसमें आई ही नहीं है।
तो इस एसआई भर्ती परीक्षा और आरक्षक की जो भर्ती परीक्षा हुई है, इसमें कितने आवेदन दिए गए नेताओं को और कितने ऑफिसर्स को, मामला क्या है, जस का तस। अब तो आलम ये आ गया है कि जो इस परीक्षा की अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, जो शारीरिक दक्षता के लिए दौड़ लगा रहे थे या अन्य इवेंट कर रहे थे, उनका मजाक बनाने लगे हैं लोग। ऐसा कह रहे हैं कि दौड़ते दौड़ते नहीं आप मंगल ग्रह में ना पहुंच जाइएगा या दौड़ते दौड़ते पृथ्वी के दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव में ना पहुंच जाइएगा, अब थम जाओ। अब इस मुद्दे की इस समय बात हो रही है तो कोई कहता है कि सरकार के पास वित्त नहीं है, कोई कहता है कोरोना काल चल रहा है, कोई कहता है ये राजनीतिक मुद्दा है, इसे विपक्ष जोर दे रहा है। तो भाई साहब, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है ना, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं। 2018 में फॉर्म भरवाए थे, पूरा 1 साल का समय निकल गया, 2020 भी खत्म होने वाला है। जो युवा अपने निर्धारित आयु सीमा के अंत समय में फॉर्म भरे थे 27-28 साल में, उनकी आयु भी अब क्रॉस हो चुकी है, 29-30 साल होने वाली है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा कब देंगे, इसके लिए कब इसका एग्जाम होगा, इसे कुछ आता पता नहीं है। इस समय कोरोना काल में जेईई और नीट की परीक्षाएं आयोजित हो रही है ना, ऋण लेकर गवर्नमेंट की सरकारी योजनाएं का संचालन किया जा रहा है, नया विधानसभा भवन का भूमि पूजन हो चुका है, तो काम तो चल रहा है, बस ये भर्ती परीक्षाएं सब रुकी हुई। तो ये जो अभियान चलाया गया है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, उसके बाद एक नया अभियान राज्य स्तर में छत्तीसगढ़ राज्य में चलाया जाए, स्पीक अप फॉर सीजीपीएससी व्यापम स्टूडेंट्स। तो इसके तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म में, विभिन्न डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इस समय पे, तो सभी पे लोग इसको टैग कीजिए, आप लोग ट्रेंडिंग चलाइए। आज ये जो ट्रेंडिंग था, नंबर 1 ट्रेंडिंग है पिछले 2-3 दिनों से शिक्षक दिवस के अवसर पर। आज दोपहर में 11 बजे मॉर्निंग में काफी ट्वीट्स किए गए इस ऊपर पे और सरकार की नींद खुली है, सरकार ने इस ऊपर कुछ एक्शन लिया है। तो होप्सो इस जो भर्ती परीक्षा एसआई की है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा, सरकार इस विषय में सोचेगी और शांतिपूर्ण तरीके से आप इसमें अपनी मांग रखिए, सरकार को जगाइए, सरकार तक ये अपनी बात पहुंचाइए। तो जैसे ही ये कोरोना का पेंडेमिक काल खत्म हो, वैसे इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए। इवन डेट डिक्लेयर होनी चाहिए कि आप एग्जाम कब लेंगे, आपका इस तरफ ध्यान भी है कि नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात पहुंचाना चाह रहा था, चाहे एसआई के लिए हो, चाहे आरक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे विधानसभा की बात हो, इसमें शिक्षा कर्मियों की बात भी करना है। आगे की वीडियो में मैं और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों से जागरूक कीजिए और सरकार के ऊपर दबाव बनाइए ताकि इस संबंध में कुछ न कुछ निर्णय पहुंचे। और व्यापम की बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं रुकी हुई है पिछले 1-2 साल से, एक भी शायद भर्ती परीक्षा नहीं हुई होगी जब से नई सरकार अभी आई है। तो सरकार से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत ये कि जिन चीजों के फॉर्म या जिन परीक्षाओं के फॉर्म भरा चुके हैं, जिन परीक्षाओं के अभ्यर्थी ने फॉर्म दे दिए हैं, उनकी भर्ती होना या उनकी नियुक्ति होना बहुत ही अनिवार्य है। काफी समय ऐसा निकल गया है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक या अपने मित्रों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।